हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल पवार एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस विद इट्स मैकेनिज्म। देखिए, सबसे पहले रिएक्शन हम देख लेते हैं। तो एक हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं थैलीमाइड। तो थैलीमाइड क्या है? ये है थैलीमाइड का फॉर्मूला। ये कंपाउंड है आपका थैलीमाइड, ठीक है। अब यहां पे ये जो रिएक्शन है जिसको हम गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस कहते हैं, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। तो पहले स्टेप में क्या होता है? पहले स्टेप में आप इसकी रिएक्शन कराते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ। एल्कोहलिक KOH के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं थैलीमाइड की। यहां हम ये भी देखेंगे थैलीमाइड जो कंपाउंड है वो कहां से आता है, लेकिन पहले आप गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, है ना। तो ये हमारा थैलीमाइड हुआ। थैलीमाइड की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ होती है। तो यहां एल्कोहलिक KOH जब इसके साथ रिएक्शन करता है तो यहां बनता है आपका ये, ठीक है, पोटेशियम थैलीमाइड। पोटेशियम थैलीमाइड एक स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या होता है? दूसरे स्टेप में यहां एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होती है। अब एल्काइल हैलाइड पे ये जो कंपाउंड है ये किस तरह अटैक करता है, ये देखो आप, ये नेगेटिव चार्ज है। अब ये यहां हुआ इस तरह से अटैक। एल्काइल हैलाइड में जो हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है एल्काइल ग्रुप के, उस कार्बन पे यहां से अटैक होता है। ये कौन सा अटैक है? ये है न्यूक्लियोफाइल का अटैक। तो यहां ये न्यूक्लियोफाइल इस एल्काइल हैलाइड से हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करता है, रिप्लेस करता है। तो ये रिएक्शन कौन सी हुई? ये रिएक्शन हुई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि यहां पे बैक साइड अटैक है, इसलिए ये बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ। यानी कि इस स्टेप में यहां SN2 स्टेप होता है, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ये स्टेप जाता है, ठीक है। तो ये एल्काइल ग्रुप यहां नाइट्रोजन के साथ, तो क्या बना हमारा? ये बना हमारा N एल्काइल थैलीमाइड। ये इस तरह से लिख देंगे आप, N और यहां पे एल्काइल ग्रुप, ये KX एक साथ चले जाते हैं, ठीक है। यहां लिख लीजिए आप N एल्काइल थैलीमाइड। थोड़ा आराम से समझो आप चीज़ों को, चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब ये जो N एल्काइल थैलीमाइड बना, इस N एल्काइल थैलीमाइड कंपाउंड का यहाँ पे होता है बेसिक हाइड्रोलिसिस। मतलब आप एक्वस NaOH के साथ इसकी रिएक्शन करा देते हैं। तो एक्वस NaOH में वाटर जो आपका रहेगा, वाटर यहां से इसको तोड़ेगा, यहां से इसको तोड़ेगा। तो वाटर का जो 2 वाटर मॉलिक्यूल रहेंगे, 2 हाइड्रोजन यहां इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाते हैं। तो ये Rn था आपका, Rn ये बन गया RnH2, ठीक है। और जो OH बचे वो यहां, ये जो स्पीसीज बचा इसके साथ आ जाते हैं, ठीक है। ये तो ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये आपका यहां बच ही रहा है अभी। और दोनों कार्बन पे वाटर से OH, यहां भी वाटर से OH, ठीक है। अब ये बेसिक हाइड्रोलिसिस है, इसलिए ये जो कंपाउंड है ये एसिडिक कंपाउंड है। ये जो कंपाउंड है ये थैलिक एसिड है। तो थैलिक एसिड में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रहेगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्टीमेटली इस कंपाउंड को सॉल्ट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। NaOH इसके साथ रिएक्शन करके क्या करता है? इसको सॉल्ट में कन्वर्ट करता है। ये वाला सॉल्ट यहां पे बनता है। ये जो सॉल्ट हमारा है इसको हम कहेंगे सोडियम थैलेट। क्या कहेंगे? सोडियम थैलेट।
ये थैलिक एसिड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन, तो ये बना सोडियम थैलेट। ठीक है, ये सॉल्ट बन गया। और जो मेन प्रोडक्ट है हमारा वो ये मेन प्रोडक्ट है ये वाला। ये कौन सा मेन प्रोडक्ट है? ये हमारा होता है 1 डिग्री अमीन। 1 डिग्री अमीन इज द मेन प्रोडक्ट। तो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस क्या हुआ? थैलीमाइड जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड से हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। 3 स्टेप्स रिएक्शन है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3rd स्टेप, और यहां हमको एलिफेटिक प्राइमरी अमीन मिल जाते हैं। ठीक है, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन सिंथेसाइज करने के लिए मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। अब यहां पे आप समझो, ठीक है, मैकेनिज्म पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ये जो हाइड्रोजन यहां पे है, ये हाइड्रोजन इन कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंट होने की वजह से किस तरह का हाइड्रोजन हो जाता है? ये आपका हो जाता है एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन हो जाता है। रिएक्शन किसके साथ हो रही है? बेस के साथ हो रही है। तो बेस यहां से इस हाइड्रोजन को निकालता है। ठीक है, बेस क्या करेगा? बेस यहां अटैक करेगा और ये बॉन्ड जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच बना हुआ है, ये इस तरह यहां पे क्लीव हो जाएगा। तो यहां N पे कैसा चार्ज आया? माइनस चार्ज आया, माइनस चार्ज, और K प्लस यहां रहेगा इस सॉल्यूशन में। तो ये बन गया आपका पोटेशियम थैलीमाइड बना। अब ये सेकेंड स्टेप में होगी बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। ये आपको समझ में आ गई। यहां एक इंपॉर्टेंट बात और समझो आप। अब ये जो मेथड है, दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर एलिफेटिक प्राइमरी अमीन ओनली। अब लिमिटेशन क्या हुआ? इस स्टेप की बात करूं, लिमिटेशन ये हुआ कि यहां आप एरोमेटिक प्राइमरी अमीन नहीं बना सकते। बाय दिस मेथड, बाय दिस रिएक्शन, थैलीमाइड से स्टार्ट करके आप इस कंपाउंड की जगह एरोमेटिक प्राइमरी अमीन नहीं बना सकते। उसका रीजन क्या है? ये आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वाई इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर एरोमेटिक प्राइमरी अमीन बाय दिस मेथड। इस मेथड से गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस इज नॉट यूज्ड, कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रिपेयर एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। क्यों होता है ऐसा? अब ये वाला स्टेप समझो आप। 3rd स्टेप की बात बाद में करूंगा मैं। अब इस स्टेप में SN2 मैकेनिज्म हुई है, बैक साइड अटैक हुआ है। अगर आप एरोमेटिक प्राइमरी अमीन बनाना चाहते हैं तो इस एल्काइल हैलाइड की जगह आपको क्या लेना पड़ेगा? एराइल हैलाइड लेना पड़ेगा। ये कंपाउंड आपको चाहिए। फिर अटैक कैसे होगा? फिर अटैक इस तरह से होना चाहिए और ये बॉन्ड ऐसे टूटना चाहिए, तो बन जाएगा एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। बट मैं कई बार आपको ये बात बता चुका हूं कि ये जो बॉन्ड है यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। ये बॉन्ड उतना इजीली ब्रेक नहीं होता। नॉर्मल कंडीशन में दिस बॉन्ड कैन नॉट बी ब्रोकन। ये बॉन्ड नहीं तोड़ा जा सकता, नहीं तोड़ सकते हम इस बॉन्ड को। इसलिए यहां इस मेथड से, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस से, हम एरोमेटिक प्राइमरी अमीन सिंथेसाइज नहीं कर सकते, नहीं बना सकते। बेटा बात समझ में आ गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो 2 स्टेप आपको समझ आ गए। पहले स्टेप में बेस अटैक करता है, एसिडिक हाइड्रोजन को लेके जाता है, यहां ये कंपाउंड बन जाता है। ये कंपाउंड में ये जो पार्ट है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है एल्काइल हैलाइड के कार्बन पे, जिस कार्बन पे हैलोजन अटैच है, अटैक करता है। SN2 मैकेनिज्म यहां पे हो जाती है। समझते हैं आप इस चीज को? अब जो 3rd स्टेप आपका ये है इस कंपाउंड का, ये कंपाउंड क्या है? ये कंपाउंड आपका N एल्काइल थैलीमाइड। N एल्काइल थैलीमाइड का करते हैं हम बेसिक हाइड्रोलिसिस। तो यहां पे मेन प्रोडक्ट एलिफेटिक प्राइमरी अमीन, और जो बाई प्रोडक्ट होता है ये होता है हमारा सोडियम थैलेट, थैलिक एसिड का सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट। पोटेशियम यहां पे लोगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आप लोगे, पोटेशियम सॉल्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये बात तो हुई कि हमें प्रोडक्ट किस तरह से मिलते हैं, नोट डाउन कर लें आप। अब यहां पे मैं आपको ये बात भी बताऊंगा कि जो थैलीमाइड है ये कंपाउंड हमें कहां से मिला, इसको कैसे आप ध्यान रखेंगे। तो इसको ध्यान रखने के लिए आप जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो चैप्टर है। कार्बोक्सिलिक एसिड में एक रिएक्शन हम पढ़ते हैं और वो रिएक्शन होती है हमारी अमोनोलिसिस।
और अमोनोलिसिस यहाँ पे हम कराते हैं इस एसिड का। कौन सा एसिड है ये यही वाला एसिड है, ये वाला। क्या नाम है इसका? इसका नाम होता है बेटा थैलिक एसिड। थैलिक एसिड आपने लिया, थैलिक एसिड का अमोनोलिसिस आप करा दें, मतलब रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया किसकी? थैलिक एसिड की। तो क्या होगा यहाँ पे आपका बनेगा, अमोनोलिसिस पे क्या बनाता है? अमाइड बनते हैं। अमोनोलिसिस पे कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनाते हैं? अमाइड बनाते हैं। तो ये बना आपका अमाइड। कौन सा बना? थैलिक एसिड से अमाइड बना, तो इस कंपाउंड का नाम होता है थैलामाइड। ये अमाइड है बेटा, ध्यान देना आप, और ये इमाइड है, इमाइड, IMIDE, ठीक है, ये इमाइड है। अब यहां पे इसको करते हैं स्ट्रांगली हीट, ठीक, हीट करते हैं तो यहां से एक अमोनिया मॉलिक्यूल लिबरेट हो जाता है, और जब अमोनिया मॉलिक्यूल यहां से लिबरेट हो जाता है तो हमको मिलता है थैलीमाइड। अब ये थैलीमाइड हम गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में यूज कर लेते हैं टू प्रिपेयर एलिफेटिक प्राइमरी अमीन। ठीक है भाई, तो यहां पे मैंने आपको ये भी बता दिया गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस क्या होता है, उसकी रिएक्शन क्या होती है, मेन प्रोडक्ट क्या होता है, उसकी मैकेनिज्म क्या होती है, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन सिंथेसाइज क्यों नहीं कर सकते, और जो स्टार्टिंग मटेरियल आपका थैलीमाइड यहां यूज हुआ, ये थैलीमाइड आपको बेसिकली मिलता कहां से है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।